35-40 किलोमीटर के फासले पर किसी इलाके में दहशतगर्दों ने एक जगह पे या किसी मकान पर किराए पर हासिल करके और बारूदी मवाद की तैयारी शुरू कर रखी है। दहशतगर्दों के ठिकाने से जो चीज़ बरामद हुई हैं उसमें एक अदद मजदा ट्रक जो एक्सप्लोसिव से भरा हुआ और तैयार था, जिसको मौका से कब्जा में लिया गया। 30 से जायद प्लास्टिक के बड़े ड्रम जिसमें एक्सप्लोसिव था। 5 सिलेंडर जैसे सीएनजी की गाड़ियों के फुल साइज बड़े सिलेंडर होते हैं जो एक्सप्लोसिव से भरे हुए हैं। 2000 किलोग्राम से जायद बारूदी मवाद, प्राइमर कार्ड्स, डेटोनेटर जो मुख्तलिफ इकसाम के हैं, इन तमाम की बरामदगी कर ली गई है। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कामयाब कार्रवाई। 2000 किलोग्राम से जायद बारूदी मवाद बरामद। 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल आईजी CTD और DIG की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया कराची से 40 किलोमीटर फासले पर दहशतगर्द बारूदी मवाद तैयार कर रहे थे। दहशतगर्द कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाना चाहते थे। इब्तिदाई तहकीकात में धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से लाया गया था। गिरफ्तार दहशतगर्द की निशानदेही पर कराची के 6 मकामात पर छापे मारे गए। दहशतगर्द नेटवर्क के ताने बाने मजीद ब्रिगेड और बशीर ज़ैद से मिलते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, एक और संगे मीलों पर 100 इंडेक्स 3000 से ज्यादा पॉइंट के इजाफे से 1,83,000 से तजावुज कर गया। ट्रेडिंग के दौरान आज 4 नफसियाती सतह अबूर हुई। नए साल के तीसरे कारोबारी दिन अब तक 100 इंडेक्स 8,000 से ज्यादा पॉइंट बढ़ चुका। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पार्लिमानी अमूर, स्पीकर के हालिया दौरा बांग्लादेश पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात और अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतालिक अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म को अपने दौरा बांग्लादेश से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। बताया बांग्लादेश का दौरा सफारती लिहाज से इंतहाई कारआमद और मज़बूत रहा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने खुद मेरी नशिस्त पर आकर मुलाकात की। मुलाकात सिर्फ 6 से 7 सेकंड्स की थी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मुसाफा मेरे लिए हैरान कुन रहा। भारतीय वफ़द ने खालिदा ज़िया के जनाजे में शिरकत से रोकने की कोशिश की। पाकिस्तान और चीन का खित्ते समेत दुनिया में अमन, तरक्की, खुशहाली के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़, दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़, स्ट्रेटेजिक राब्ते मज़बूत बनाने और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ पर भी मुत्तफ़िक़। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा 7वें स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। फ़रीक़ैन का बुनियादी मफादात से मुताल्लिक़ उमूर पर गैर मुतसलसल हिमायत का यादा एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, फ़नी और पेशा वराना तरबियत, तालीम, अवामी सकाफ़ती तबादलों में ताउन गहरा किया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से चीन की कौमी वहदत के हुसूल के लिए हर कोशिश की हिमायत होगी, जबकि पाकिस्तान ने अपने मालियाती शोबों के लिए चीन की हिमायत को सराहा। चीन और पाकिस्तान की तय करदा शराइत के मुताबिक CPEC में तीसरे फरीक की शमूलियत का खैर मकदम किया गया। अफगान सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने की अपील की गई। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आला बलूचिस्तान से नाराज़। वज़ीर आला बलूचिस्तान पार्टी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम। बार बार हिदायत के बावजूद वज़ीर आला कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ दूर नहीं कर रहे। ज़राए के मुताबिक PP नून लीग के साथ बलूचिस्तान में पावर शेयरिंग फार्मूले पर कायम है। बलूचिस्तान में 2.5 साल हुकूमत करने का फार्मूला तय हुआ था। दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर 2024 के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में मुलजिमा की जानिब से दायर बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ATC जज अमजद अली शाह ने अलीमा खान की बरियत की दरख्वास्त पर फरीकैन वकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 98वीं सालगिरह मनाई जा रही है। मुख्तलिफ सियासी, समाजी, अवामी तंजीमों की जानिब से तकरीबात, सेमिनार और तकरीब का इनेकाद कौमी खदमात और जमहूरियत के फ़रोग़, अवामी हुकूक़ के लिए जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम पैदाइश के मौके पर पैगाम। कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के महरूम, मसलूम और पिसे हुए तबकात की लाजवाल आवाज़ हैं। भुट्टो शहीद ने गरीब अवाम के ख्वाबों को रियासती एजेंडा बनाया। पाकिस्तान के नाकाबिले तस्ख़ीर दिफा की बुनियाद भी शहीद भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम के ज़रिए रखी। भुट्टो शहीद की शहादत इनके नज़रियात को खामोश ना कर सकी। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में चंद रोज़ के दौरान खुदकुशी का दूसरा वाक़या। तालिबा ने छत से छलांग लगा दी। तालिबा को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक तालिबा की हालत तशवीशनाक है। टांगे, हाथ, पसलियाँ फ्रैक्चर हुई। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने वाक़े के बाद अब यूनिवर्सिटी को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करते हुए ऑनलाइन क्लासेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रजिस्ट्रार अली असलम के मुताबिक तालिबा की हालत खतरे से बाहर है। तालिबा की 90% से ज़ायद हाजिरी है। क्लास में भी बेहतर परफॉर्मेंस है। मेंटल हेल्थ से मुताल्लिक कुछ नहीं कह सकते। लाहौर में मंकी पॉक्स का एक और मरीज सामने आ गया। न्यू अस्पताल में 23 साला शहजाद में मंकी पॉक्स की तस्दीक। महकमे सेहत के मुताबिक शहर में 2 माह के दौरान 28 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वेनेजुएला पर कंट्रोल के बाद ट्रंप ने मेक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा को भी धमकी दे दी। कहा कि वेनेजुएला ने दुरुस्त रवैया अख्तियार ना किया तो अमेरिका दूसरा हमला भी करेगा। एयरफोर्स 1 में साथियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को वेनेजुएला में तेल और दीगर वसाइल तक मुकम्मल रसाई हासिल होनी चाहिए। अमेरिकी सदर ने कहा कि क्यूबा की हुकूमत जल्द खुद ही गिरने वाली है। शायद फौजी मुदाखलत की ज़रूरत ना पड़े क्योंकि क्यूबा की आमदनी वेनेजुएला से आती है, वो अब बंद हो जाएगी। कराकस की फ़ज़ाएं मादुरो को रिहा करो के नारों से गूंज उठी। कराकस में मादुरो के हामियों का बड़ा मुजाहरा। अमरीकी कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत। मुतालबा किया कि उनके सदर को फौरी रिहा किया जाए। कहा अमरीका चाहे कुछ भी कहे लेकिन वेनेजुएला के अवाम सदर मादुरो से मोहब्बत करते हैं। ट्रंप ने भारत पर दोबारा टैरिफ की तलवार लटका दी। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर भारत को खबरदार किया कि अगर इसने रूसी तेल के मामले पर अमेरिका से ताउन ना किया तो वाशिंगटन नई दिल्ली पर टैरिफ बढ़ा सकता है। अमेरिका रूसी तेल के मामले पर भारत के मौक़िफ़ और इक़दामात का बारीक बीनी से जायजा ले रहा है। अगर भारत ने इस मसले पर ताउन ना किया तो तिजारती पाबंदियाँ ख़ुसूसन टैरिफ में इजाफे पर गौर किया जा सकता है। तालिबान रजीम का सोने की कानों पर कब्जा, अफगान असासों की मुनज़्ज़म लूटमार बेनकाब हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम पहले ही खित्ते के ममालिक के लिए दर्द सर बन चुकी है। सोने की कानों पर कब्जे के खिलाफ सुबह तखार में मकामी अफराद सड़कों पर निकल आए। इस दौरान मकामी अफराद की तालिबान शरपसंदों के साथ झड़प भी हुई। सोना 9,200 रुपये महंगा हो गया। फी तोला कीमत 4,64,762 रुपये पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 7,888 रुपये बढ़कर
3,98,458 रुपये में फरोख्त हो रहा है। चांदी की फी तोला कीमत 267 रुपये इजाफे से 8,023 रुपये हो गई। के एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि महफूज बसंत मनाने के इकदाम किए जा रहे हैं। बसंत सिर्फ मखसूस इलाकों में मनाई जाएगी। लाहौर में मौसमी तब्दीलियों के बाइस फ़िज़ाई मयार मुतासर। सुबह सवेरे EQI 192 रिकॉर्ड किया गया। हुकूमती इक़दाम के तसलसल से स्मॉग कंट्रोल के नताइज बाज़ी और हौसला अफजा करार। वज़ीर आला की हिदायत पर सनती अखराज, ईंटों के भट्टों, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि अवामी ताउन के बगैर स्मॉग कंट्रोल मुमकिन नहीं। स्मॉग के खात्मे की मुहिम में किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। मुल्क के बलाई इलाके बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में झीलें जम गईं। बर्फबारी के बायस पहाड़ सफ़ेद हो गए। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकामात की रौनकें बढ़ गईं। मलका कौसार मरी में बर्फबारी के बाद जब धूप निकली तो नज़ारे और भी दिलफरेब हो गए। खुशगवार मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए सयाहों ने तफरीही मकामात का रुख किया। सयाह कुदरत के हसीन नज़ारों से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हुए। स्विट्जरलैंड की सड़कें, फुटपाथ और गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। शदीद सर्दी और मुसलसल बर्फबारी के बायस मामलाते ज़िंदगी शदीद मुतासर। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। उधर स्वीडन में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। तूफान की वजह से मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख कर दी गईं, जबकि ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतली के बायस हज़ारों अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, बांग्लादेश ने टीम भारत ना भेजने का फैसला कर लिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी। ICC को भी फैसले से आगाह कर दिया। बोर्ड का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र टीम को भारत नहीं भेजा जाएगा। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से खारिज किए जाने के बाद दोनों ममालिक में कशीदगी इंतहा को जा पहुंची। शाहिद अफरीदी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भारत टीम ना भेजने के फैसले की हिमायत कर दी। कहा, ICC का इंडिया के हक़ में झुकाव नुमाया तौर पर नज़र आता है। हालांकि ये इदारा सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि तमाम मेंबर ममालिक के लिए बनाया गया है। ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल है। शाहिद अफरीदी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भारत टीम ना भेजने के फैसले को दुरुस्त करार दिया। कहा, यह फैसला जवाज़ रखता है। ICC पर अब ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बांग्लादेश के मैचेस किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल करे। और बॉक्स ऑफिस पर अवतार का कब्जा बरकरार है। मशहूर साइंस फिक्शन सीरीज का तीसरा हिस्सा फायर एंड ऐश इस हफ्ते भी शायकीन की तवज्जो का मर्कज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।